हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योर एंटरप्राइज। तो कल हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग? तो हमने कल बात की थी कि ऑप्शन दोनों सही है, बस हमारी सोच सही होनी चाहिए उस चीज़ को लेके। हमारी अगर हम किसी भी इन्वेस्टिंग में ट्रेडिंग में अगर ऐसे ही जंप करेंगे तो लॉस दोनों जगह होगा, प्रॉफिट कहीं भी नहीं होगा। तो पहले हमें नॉलेज लेनी है हर चीज़ की, उसके बाद इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्टेप्स टुवर्ड्स फुल टाइम ट्रेडर। तो एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के बीच में क्या स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस का मतलब मेरा ये है कि आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि हाँ एक कंडीशन है तो आप एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। और उससे पहले एक कोट है, बहुत फेमस कोट है इंग्लिश का, तो मैं आपको बता देता हूँ वो कोट। गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो ये कोट मैंने यहाँ पे क्यों पढ़ा, मतलब क्यों मैंने बताया आपको। तो मैंने देखा है यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे टेलीग्राम पे लोग टिप्स दे रहे होते हैं कि हाँ ये शेयर खरीद लीजिए, ये शेयर यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये बाय कर लीजिए। तो मैंने भी ये टिप्स फॉलो की थी जब मैंने स्टार्ट किया था शेयर मार्केट में। तो मैंने भी टिप्स फॉलो करी थी, और मैंने जितनी बार भी टिप्स फॉलो करके ट्रेडिंग की है तो मुझे हमेशा लॉस हुआ है। और अगर आप एक ट्रेडर हो और आपने भी ये टिप्स कभी फॉलो की होंगी तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी लॉस ही हुआ होगा बाय द एंड ऑफ मंथ और बाय द एंड ऑफ वीक। ठीक है, तो हमें टिप्स नहीं फॉलो करनी, हमें ट्रेडिंग अपने दम पे करनी है, खुद सीखना है ट्रेडिंग को। तो अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि एक फुल टाइम ट्रेडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कैसे ट्रेडिंग में कैसे आया था। तो लगभग 2009 की बात है जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी दिल्ली में। तो जॉब करने के बाद मैंने लगभग 2014 तक लगातार जॉब की एमएनसी में। तो उसके बाद फिर फील्ड की जॉब थी तो मुझे पसंद नहीं थी। उसके बाद मैंने 2015 में ट्रेडिंग ऐसे ही ऑफिस में देखा, लोग करते थे तो मैंने भी अकाउंट ओपन करा लिया। उसके बाद मैंने जॉब को क्विट किया। मेरे पास अच्छी खासी सेविंग थी, मेरे पास बैचलर था उस टाइम पे तो अच्छी खासी सेविंग थी। और फिर अपना जितनी भी सेविंग थी उसको डाल दिया ट्रेडिंग में। और फिर क्या हुआ, कुछ महीने के बाद सब कुछ पैसा नील, सब खत्म। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये गलती आप लोग ना करें, जो गलती मैंने करी है वो आप लोग ना करें ट्रेडिंग में। तो उस वजह तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने जो ये पॉइंट्स निकाले हैं, और कुछ और लोगों के एक्सपीरियंस से भी पॉइंट निकाले हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से तो निकाले ही निकाले हैं, और लोगों के जो एक्सपीरियंस है, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उनके पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे निकाले हैं। क्योंकि हमें सीखना है, कहीं से भी सीखना है चाहे, लेकिन हमें सीखना है। तो अब हम उन पॉइंट्स को चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हमें वन बाय वन हर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये चेक पॉइंट है, अगर आप आपके सारे चेक पॉइंट होते जाएंगे ना तो मान लीजिए आप एक ट्रेडर के, आप अपने आप को एक फुल टाइम ट्रेडर के रूप में देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। व्हाई यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर। तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं ट्रेडर क्यों बनना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेडर सिर्फ पैसे के लिए बनना चाहते हो, जैसे मैंने शुरू किया था 2015 में और मुझे सिर्फ दिखता था पैसा, कि हाँ एकदम से बहुत सारा पैसा आ जाए, फटाफट ट्रेडिंग कर लूँ, बहुत सारा पैसा आ जाए, फटाफट अमीर बन जाऊँ। तो ये गलती नहीं करनी हमें, क्योंकि अगर हम पैसा ये सोच के चलेंगे ट्रेडिंग हमें करनी है, सिर्फ पैसा कमाना है ट्रेडिंग से, वो नहीं होगा ट्रेडिंग में अगर आपका पैशन नहीं है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग को एक पैशन बनाना पड़ता है अपना, अगर आपको उसमें सक्सेसफुल होना है, अगर आपको उसमें पैसा कमाना है। तो अगर आपका पैशन ही नहीं है तो फिर आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं फेल हुआ था 2015 में, फिर 2015 में नहीं, फिर 2017 में फेल हुआ। तो
ये गलती मैंने की है तो मैं चाहता हूँ कि ये गलती आप लोग ना करें। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपका क्या पैशन है ट्रेडिंग या फिर आप पैसे के लिए आए हो। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 सबसे मेन है। स्टेप नंबर 2 मेन है क्योंकि स्टेप नंबर 2 आपका बेस होता है। ठीक है, कैसे बेस होता है? जो शेयर मार्केट में चलती है सिर्फ पैसे के दम पे। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप शेयर मार्केट में लगाओ और पैसा कमाओ, अगर आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है शेयर मार्केट की और आप फिर भी उसमें पैसा लगा रहे हो तो क्या होगा? लॉस होगा। और कोई, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने सेविंग की हुई है, तो आपने क्या किया? 1 लाख के 1 लाख रुपए उसमें डाल दिए शेयर मार्केट में और पूरा पैसा डूब गया। जो गलती मैंने की थी, मैंने अपना पूरी सेविंग डाल दी थी उसमें शेयर मार्केट में, और उसके बाद पूरा पैसा डूब गया। और उसके बाद हुआ क्या? फिर दोबारा से फिर अपनी उसी जॉब में जाना पड़ा वापस से, कम पैकेज पे, और दोबारा से फिर से शुरू करना पड़ा। और फिर दोबारा फिर वही गलती करी, फिर वो अपना पैसा डाल दिया शेयर मार्केट में, फिर दोबारा फिर लॉस हुआ। तो ये गलती आप मत कीजिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं मान लीजिए सेविंग, तो आप उस 1 लाख रुपए को डिवाइड करोगे। पहले आप डिवाइड करोगे इमरजेंसी फंड के रूप में, आप डिवाइड करोगे अपनी सेविंग के रूप में। उसका सिर्फ 1%, आपकी जितनी भी कैपिटल है उसका 1% आप शेयर मार्केट में लगाओगे, सिर्फ 1%। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 15-20 लाख रुपीज हैं, तो उसका 1% आप शेयर मार्केट में लगा दीजिए और अपनी, मतलब आप सिक्योर रहिए। अगर आपके पास और अलग सिक्योरिटी है, मान लिया आपके कोई स्पाउस, आपकी वाइफ, आपका कोई भी भाई, कोई फैमिली मेंबर जॉब करता है और आपको बोल रहा है कि हम तू ट्रेडिंग कर, हम मतलब और सारे खर्चे हम संभाल लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप जितना चाहे अमाउंट, जितना अमाउंट आपके पास है वो लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, कोई प्लान है, तभी एंटर कीजिए शेयर मार्केट में। उससे पहले एंटर करना एक बेवकूफ़ी होगी जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, अगर आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि डिसिप्लिन जो है ट्रेडिंग में बहुत मेन होता है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो डेली लाइफ का डिसिप्लिन, डेली आपका रूटीन होता है, वो सारा आपकी ट्रेडिंग में साफ दिखता है। ठीक है, मान लीजिए आपको एंगर आता है, एंगर बहुत ज़्यादा आता है, तो क्या होता है कि आपने आपने कोई ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड गलत चली गई, मान लीजिए उसमें लॉस हो गया, तो फिर आप एंग्री होंगे। एंग्री होने के बाद क्या होगा? आप अपना जो पैसा आपने लॉस किया कराया, उसे आप वापस कराना चाहोगे, मतलब उसको रिकवर करना चाहोगे, तो फिर आप दूसरी ट्रेड लोगे और फिर उसमें भी लॉस होगा। ये बात पक्की है। ठीक है, तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है ट्रेडिंग में। और अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो वो आपका ट्रेडिंग में साफ दिखता है कि हाँ, इनडिसिप्लिन ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, जैसा मैंने किया था 2015 में। मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं लगभग दिन की 10 या 12 ट्रेड करता था, 10 या 12 ट्रेड। ठीक है, तो ये इनडिसिप्लिन साफ साफ दिखता है कि 10 या 12 ट्रेड लेना इनडिसिप्लिन है। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन्ड है तो या तो वो ट्रेड, एक ही ट्रेड लेगा या 2 ट्रेड लेगा, या ट्रेड नहीं भी लेगा। ठीक है, और किसी का भी डिसिप्लिन यहाँ दिख जाता है। अगर आप जिस दिन भी आप मार्केट से बिना ट्रेड लिए बाहर निकलते हो ना, तो आप बहुत डिसिप्लिन इंसान हो। मान लीजिए आपने 9:15 पे आप बैठे कि हाँ आज मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो अगर आप बिना ट्रेडिंग किए बाहर निकल गए ना मार्केट से, तो आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, इसका मतलब यही है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे। हमें चाहिए होगा एक प्रॉपर सिस्टम। प्रॉपर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो गलती मैंने की मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने क्या किया था 2015 में, मैंने लैपटॉप से ट्रेडिंग नहीं की, डेस्कटॉप पे ट्रेडिंग नहीं की। मैं क्या करता, मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल से ऐप ओपन किया या ब्राउजर में ओपन किया और वहां से ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद अपने काम में लग गया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये तो अभी तो मेरे प्रॉफिट पे था, अभी एकदम से लॉस में चला गया। तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि हाँ,
ये ईयर टाइम है मेरा, इस टाइम पे मैं यहाँ पे बैठूंगा सिस्टम पे और ट्रेडिंग करूंगा, और इस टाइम से इस टाइम के बीच में मैं कोई और काम नहीं करूंगा, या तो कोई और काम ही करूंगा या फिर ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग ये तो है नहीं कि आप चलते फिरते कहीं भी ट्रेडिंग कर लोगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम में ट्रेड लेना पड़ेगा और टाइम पे ही ट्रेड कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि हाँ मैं इस टाइम बैठूंगा और इस टाइम पे ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप नंबर 5 पे। तो स्टेप नंबर 5 क्या है? एक ट्रेडिंग में कहावत है कि अगर आप ट्रेडिंग शेयर मार्केट में आए हो तो आपको ट्यूशन फी शुरू में आपको जो ट्यूशन फी होती है वो पे करनी होती है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा ट्यूशन फी के लिए। लेकिन वो ट्यूशन फी हमें मार्केट को ज़्यादा नहीं देनी। ठीक है, वो हमें थोड़ी थोड़ी देनी है शुरू शुरू में, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि लॉस एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का शुरुआत में, तो वो होगा आपका शुरू में अगर आप एक सिस्टम के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है वहाँ से, और जब आप सीखोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको ट्यूशन फी जो होती है वो देनी होगी। मतलब आपका थोड़ा थोड़ा शुरू में लॉस होगा, उसके बाद जो जो आप वहाँ से आप गेन करोगे, जो आप नॉलेज गेन करोगे, वो आपको रिटर्न मिलेगी, कई गुना रिटर्न मिलेगी बाद में। ठीक है, तो आपको पेशेंस होनी चाहिए इतनी कि हाँ ये मुझे बाद में रिटर्न मिलेगी ये फी। ठीक है, सॉरी। तो ये हमारी ट्यूशन, इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ और प्रिपेयर्ड हूँ पूरी तरीके से। ठीक है, तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये चेकलिस्ट फॉलो करनी होगी आपको। ये मैं इधर उधर से उठा के नहीं बोल रहा कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप में अगर हैं तो आप ट्रेडर बन फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू बी होल्ड। और जो इसमें पॉइंट्स मैंने लिए हैं, स्टेप्स मैंने लिए हैं, ये और लोगों के जो और ट्रेडर्स हैं उनसे उनसे भी सीख के लिए हैं, और खुद के भी जो अपना एक्सपीरियंस है उससे भी मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे डाले हुए हैं। तो इसी बात के साथ इसी बात के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो में अच्छे से बना सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे आने वाली वीडियो बनाने के लिए। और मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं, क्या सिस्टम होता है प्रॉपर ट्रेडिंग का, और आपको स्ट्रेटजी भी दूंगा ट्रेडिंग की, जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ वो स्ट्रेटजी भी दूंगा ट्रेडिंग की। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।